Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So it's me Vidusha and I'm back with another video. So in this video I will be sharing with you my exam experience or you can say my exam reflection. तो अभी जस्ट 3 दिन पहले मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, ठीक है. लास्ट मेरा बायो का था एंड मैंने बीच में 3 दिन का ब्रेक लिया था, ठीक है. मैं बहुत सारी मैंने मस्ती करी, ठीक है. मैंने पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं करी इन 3 दिनों में. देन उसके बाद में now I'm sharing with you all my exam reflection. So let's start the video. So सबसे पहले बात करते हैं कि मेरे एग्ज़ाम्स गए कैसे. तो मेरे मोस्टली एग्ज़ाम्स पता है सही गए एक्सेप्ट फिज़िक्स को छोड़ के. फिज़िक्स तो एक नाइटमेयर था, ठीक है, मेरे लिए, बिकॉज उसमें मुझे लिटरली कुछ भी नहीं आता था, ठीक है. जब मैंने फर्स्ट पेपर देखा, जब मेरे आंखों के सामने पेपर आया ना, तो मेरे को बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था. आई फील लाइक कि मैंने क्या 12th का ही पेपर है मेरे पास, क्योंकि होता है ना आप सडनली देखते हो पेपर एंड आपको कुछ भी नहीं आता उसमें. मेरे साथ वही हुआ था, ठीक है. मैं सडन ब्लैंक हो गई थी. टॉकिंग अबाउट बाकी के पेपर्स, तो मेरे फिज़िक्स के मुकाबले तो बाकी के पेपर बहुत 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 अच्छे गए हैं, ठीक है. फिज़िक्स जितना गंदा और निहायती बेकार मेरा पेपर किसी का नहीं गया, ठीक है. अब देखते हैं फिज़िक्स में कितने मार्क्स आते हैं, अब वो CBSE पे डिपेंड करता है, ठीक है. देन उसके बाद में टॉक अबाउट कि मेरे 1 महीना जो ये 2-1.5 महीने पेपर थे ये कैसे गए, ठीक है. तो बात करते हैं 1 फरवरी की. फरवरी तो इट वाज अ वेरी हेक्टिक मंथ, क्योंकि ठीक है इसमें जो मिड फरवरी के बाद में जो 15 के बाद में 17 से पेपर थे मेरे एंड 3 पेपर लगातार थे मेरे, ठीक है. तो ये मंथ बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, ठीक है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली पेपर दिए जा रहे हो एंड CBT में 3-4 दिन का गैप है एंड बहुत मेजर सब्जेक्ट है. जैसे कि पहले फिजिकल एजुकेशन के लिए तो ठीक है वो हो गया था, बट देन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री उनके लिए दिन कम थे, तो इसलिए इट वॉज हेक्टिक, ठीक है. बट मेरे लिए मार्च ठीक था, क्योंकि मार्च में सिर्फ 2 ही पेपर थे एंड ऑल्सो बीच में उनके ह्यूज गैप था, तो इट वॉज ओके, ठीक है. इंग्लिश आप 11 दिन में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, तो मैंने पढ़ी भी थी, ठीक है. एंड बायो के लिए 14 days वॉज मोर देन इनफ, ओके. नाउ यार आई कांट बिलीव लिटरली कि हमारी स्कूल लाइफ ओवर हो गई है. मतलब अब 12th ओवर, 12th के पेपर भी ख़त्म हो गए, ठीक है, एंड बोर्ड्स भी ख़त्म हो गए. अब मैं दोबारा स्कूल नहीं जा पाऊँगी, तो इट इज़ बड़ी नॉस्टैल्जिया हो रहा है मुझे कि अब मैं दोबारा जा नहीं पाऊँगी. एंड ऑल्सो देखो एक्साइटमेंट भी है कि आगे कॉलेज लाइफ स्टार्ट होगी एंड ऑल्सो बहुत काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, ठीक है. तो थोड़ा सा वो एक्साइटमेंट भी है कि कैसा जाएगा पेपर एंड कॉलेज लाइफ कैसी होगी एंड कौन सा कॉलेजेस, क्या जो ड्रीम कॉलेजेस हैं वो मिलेंगे भी कि नहीं, ठीक है. पता है मेरे 12th बोर्ड्स ना 10th के मुकाबले बहुत ही चिल आउट में गए, क्योंकि 10th में जब फर्स्ट टाइम बोर्ड देते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है या फिर डर रहता है कि आपके बोर्ड्स कैसे जाएंगे, CBSE कौन से क्वेश्चंस देगी, और अगर क्वेश्चंस जो दिए वो में नहीं आए तो मैं 10th के टाइम पे लिटरली मैं बहुत डरी हुई थी, ठीक है, कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कौन से CBSE एग्ज़ाम देगा. बट देखो जब 12th में आते हो ना, तो आप एक बार बोर्ड दे चुके हो, तो आपको थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस है वहाँ के माहौल का, बोर्ड्स के फियर का, वो कॉन्स्टेंट की एग्ज़ाम्स आने वाले एग्ज़ाम, तो आप उस फियर से, उस माहौल से वो पहले भी सफ़र कर चुके हो, ठीक है. तो अब मैं इतना ज़्यादा फ्रीक आउट नहीं थी 10th के टाइम पे जितना थी मैं. तो इट वाज कि हाँ 12th में बोर्ड्स आ रहे हैं, ओके मुझे पढ़ना है, ठीक है. तो मेरे ज़्यादा बोर्ड्स इतने डर के माहौल में नहीं गए, मैं थोड़े से चिल आउट गए, क्योंकि वो जब फर्स्ट टाइम बोर्ड देते हो तो एक्सपीरियंस ही अलग होता है, ठीक है. एंड येस द सेकेंड थिंग, ठीक है, तो आई एम प्लानिंग ऑन गिविंग नीट दिस ईयर, ठीक है. मैं नीट इस साल ट्राई कर रही हूँ देखने का एंड जितना मेरे से 1 महीने में कवर अप हो पाएगा अप्रैल में, लेट्स सी, ठीक है, मैं कितने स्कोर कर पाती हूँ. सो लेट मी टेल यू कि मैं नीट दे रही हूँ इस साल में एंड मतलब मोस्टली मैं 11th का ही कवर करने वाली हूँ अप्रैल में. एंड आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन कौन आप में से नीट दे रहा है इस साल में, ठीक है, क्योंकि आप प्रैक्टिस के लिए आप नीट दे सकते हो इस साल में, ठीक है. तो उसके बाद में सेकंड थिंग, मैं कहाँ से पढ़ने वाली हूँ नीट. तो मैं नीट के लिए मैं ऑनलाइन लेक्चर्स ही देखने वाली हूँ 11th के लिए मोस्टली, जिनके मैं देखती हूँ हमेशा टीचर्स के. सो इसके बाद में, ठीक है, इस वीडियो के बाद में आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल अप्रैल से मेरा नीट का जो स्टडी ब्लॉग्स है मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है. एंड मतलब मैं क्या क्या कैसे पढ़ती हूँ दिन में, ठीक है. तो आई विल बी शेयरिंग विद यू माई नीट ब्लॉग्स, नीट स्टडी ब्लॉग्स, ठीक है. एंड ऑल्सो if you want any strategy related kind of video or what strategy I am following for cracking NEET in 1 month, if you all want that तो मुझे आप comment section में बता दीजिए, I'll make the video, okay. So this was all in this video I wanted to share with you.
एंड टिल देन मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तो ये वीडियो लाइक बहुत रैंडमली प्लान थी, मुझे पता नहीं था कि मैं ये वीडियो लिटरली बनाऊंगी भी कि नहीं बनाऊंगी, बट इट वॉज रैंडमली कि हाँ चलो ठीक है मैं अपने एग्ज़ाम रिफ्लेक्शंस अपने एक्सपीरियंस बताती हूँ। सो टिल देन बाय, ठीक है, थोड़ा सा मज़े करो, बोर्ड्स ख़त्म हो गए, ओके, फिर बाद में पढ़ लेना थोड़ा सा कि बहुत पढ़ लेना बाद में, फिलहाल अभी मज़े करो, ठीक है, एंड मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।